बच्चों, अब हम इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं आर्टिकल, उसका नाम है रेडियस रेशो रूल्स। ये कुछ रूल्स हैं जिनको हम करने जाएंगे। उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये रेडियस रेशो क्या होता है। तो देखो, रेडियस रेशो की डेफिनेशन अगर हम देखें, यहाँ लिखते हैं कि रेडियस रेशो का मतलब होता है कि एक रेशो होता है, सीधी सी बात है। ये तो एक रेशो है। किसका रेशो? ऊपर तो आएगा केटायन का रेशो, जो किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर केटायन और एनायन होते हैं। तो केटायन का रेडियस हम ऐसे लिखेंगे आर के ऊपर प्लस, इसका मतलब है केटायन का रेडियस। और जो एनायन होगा उसमें माइनस चार्ज वाला, उसके रेडियस को हम आर माइनस कहेंगे। तो केटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस के रेशो को ही हम कहते हैं रेडियस रेशो। और इसके लिए कभी सिंबल यूज होता है ऐसे लंबा सा गामा, ऐसे लंबा सा करते हैं, यानी गामा इज इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस। मतलब कि ये आर नहीं है, यहाँ तो गामा है और वहां आर है। गामा का मतलब हो गया रेडियस रेशो, और रेडियस रेशो गामा होता है रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ये आपका रेडियस रेशो का फॉर्मूला होता है, और ये इसकी डेफिनेशन होती है कि रेडियस रेशो इज द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। ये तो हो गई पहली बात। अब इसको लेकर कुछ रूल्स हैं जो हम आगे करने जाएंगे। आप देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वर्ड होता तो कैसा होता। हमको पता है कि ऐसे एक ट्राइंगल होता, तीन पार्टिकल तो ये होते हैं और एक पार्टिकल ऊपर होता है ऐसे करके, इसको तीनों जोड़ देते हैं ऐसे करके, और ये बन जाता है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रॉन बन जाता, पार्टिकल से बना हुआ, और बीच में जो जगह बच जाती, जब वो चार पार्टिकल टच करते तो कुछ बीच में जगह बची रह जाती, थोड़ी सी जगह। उस जगह को हम थोड़ा दिखाते बड़ा है, असल में वो छोटी होती है, उसको हम कहते हैं वर्ड। कौन सा? टेट्राहेड्रल वर्ड। हमने पढ़ चुके हैं टेट्राहेड्रल वर्ड ऐसा होता है। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड तो खाली जगह है बीच में। सपोज कर लो, ये तो ही पहला केस कि यहाँ साइड में है पार्टिकल्स और बीच में है खाली जगह, टेट्राहेड्रल वर्ड। पर अगर ऐसा केस लिया जाए, कभी कभी ऐसे केस भी मिलते हैं नेचर में कि यहाँ पार्टिकल्स की जगह पर तो मान लो केटायन हो और यहाँ पर एनायन हो, या इससे ऑपोजिट भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि अगर हम इसमें जहां वर्ड है टेट्राहेड्रल वर्ड, वहां पे रेडियस ऑफ केटायन हो, यहां पर तो केटायन भरा हो। अब मैं टेट्राहेड्रल वर्ड को निकाल रहा हूं और यहां पर इसके स्थान पर, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड में आर प्लस लिख रहा हूं, मतलब यहां पर केटायन है, और इनमें आर माइनस लिख रहा हूं, मतलब आर माइनस का मतलब यहां पर एनायन है। तो एनायन कहां पर है? इस जगह पर। ये पार्टिकल्स में रेडियस ऑफ एनायन लोगे क्योंकि यहाँ एनायन प्रेजेंट है। और केटायन कहां हो? केटायन छोटा होता है हमेशा एनायन से, आमतौर पे बाय डेफिनेशन ही केटायन छोटा होता है, क्योंकि एनायन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं और केटायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लो हम कोई भी एक सब्सटेंस Cl ले ले, क्लोरीन एटम, तो Cl से Cl प्लस हमेशा छोटा होगा और Cl माइनस थोड़ा बड़ा होता है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ही केटायन थोड़ा छोटा होता है, एनायन बड़ा। क्योंकि केटायन छोटा होता है तो वो खाली जगह में, छोटे से वर्ड में वही आ सकता है। हमने कहा ना, वर्ड का रेडियस कम होता है, जगह कम होती है, पार्टिकल के मुकाबले वर्ड का साइज कम होता है, तो वहां पर छोटा ही आ सकता है, मतलब केटायन ही आ सकता है। इस प्रकार से अगर कभी ऐसा हो कि इफ केटायन हो वर्ड में, टेट्राहेड्रल वर्ड में हो, और पार्टिकल्स की जगह पर एनायन हो, तब क्या रेशियो हो जाएगा? आर प्लस और आर माइनस। ये रेडियस रेशियो जो होगा, ये असल में क्या हो जाएगा कि ये केटायन कहां पर है? ये केटायन तो है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल में, और एनायन कहां है? रेडियस ऑफ पार्टिकल की जगह पर ही है, पार्टिकल या स्फीयर की जगह पर। ये तो वही रेडियस रेशियो आ गया। हमने कहा था रेडियस रेशियो यही था, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। ये हम निकाल चुके थे। इसका आंसर जो आया था रेडियस रेशियो का, आपने कुछ देर पिछले आर्टिकल देखो, पिछले वीडियो को, वो आया था 0.225, यानी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल इज 0.225 कर चुके हैं। अगर इसी तरह से टेट्राहेड्रल वर्ड में केटायन हो और पार्टिकल की जगह पे एनायन हो, जैसे हमने लिया है, तो इनका रेशियो भी यही होगा। यानी रेडियस रेशियो जो होगा, रेडियस आर गामा जो होगा रेडियस रेशियो, वो केटायन और एनायन के लिए, अगर केटायन हो टेट्राहेड्रल वर्ड में और एनायन हो पार्टिकल में, तो उनका रेडियस रेशियो यही आने वाला है, 0.225। इसको लेकर हमारा टेबल बनेगा, तो ये याद रखें। इसी प्रकार से मान लीजिए कभी ऐसा हो कि केटायन और एनायन का रेडियस फिर से लेना हो, लेकिन कंडीशन ये हो कि केटायन तो हो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में और एनायन जो है वो कहां हो? पार्टिकल के स्थान पर हो। तो उसके लिए डायग्राम जानते हैं हम, कि इस प्रकार से हमने डायग्राम किया था कि चार तो स्क्वायर में थे, ये चार स्क्वायर बना रहे हैं बेटे, और स्क्वायर के ऊपर एक पार्टिकल है और नीचे एक पार्टिकल है, इसको हम जोड़ देंगे इन चारों से, तो ये शेप, इसको भी चारों जोड़ दोगे तो ये बनेगी ऑक्टाहेड्रल शेप। यानी पार्टिकल तो है ऑक्टाहेड्रल शेप में, और बीच में जो वर्ड है, बीच में जो वर्ड है एक स्थान, हाँ, बीच में जो वर्ड आ रहा है यहां पर, वो दिखा तो हम बड़ा रहे हैं लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, वो होता छोटा है, पार्टिकल से छोटा होता है। वो सिर्फ समझाने के लिए यहां लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है वो बीच में आता है। अब इसके लिए भी हमने एक रेडियस रेशियो निकाला था पिछले आर्टिकल में, याद करो, वो आया था रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड अपॉन रेडियस ऑफ पार्टिकल। इसका रेशियो क्या आया था बता देना आपको, ये तो आया था 0.414। आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं, पिछले आर्टिकल में हम ये कर चुके हैं कि इनका आंसर ये आया था। तो अब आप समझ गए कि अगर मान लो कि जो केटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में हो
और जो एनायन है वो पार्टिकल के स्थान पे हो। एनायन तो यहाँ पर हो, R माइनस यहाँ पर हो सबके सब, जहाँ पार्टिकल है वहाँ एनायंस है, R माइनस उसका रेडियस R माइनस लिख रहे हैं, और जहाँ ऑक्टेट वर्ड है वहाँ कैटायन आकर फंस जाए, क्योंकि वर्ड हमेशा पार्टिकल छोटा होता है और कैटायन भी एनायन छोटा होता है, तो एनायन बीच में अटक जाएगा। अब की बार कैटायन कहाँ है, छोटे साइज से कैटायन छोटे साइज के ऑक्टेट वर्ड में है, और एनायन जो बड़े वाले हैं वो पार्टिकल के स्थान पे हैं, तो जो रेशियो इसका आना था वही इनका आ जाएगा। यानी कि रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट हो, जैसे मैं बताया गया अभी कि कैटायन हो ऑक्टेट वर्ड में और एनायन हो पार्टिकल स्थान पर, तो उनका रेशियो वही आएगा जो रेडियस ऑफ ऑक्टेट वर्ड और पार्टिकल का आ रहा था। यानी इस बार भी R प्लस और R माइनस इतना आ जाएगा। साफ बात है कि रेडियस रेशियो इस केस में, पहले वाले केस में ये होगा और दूसरे में ये। अब ये चीज हम टेबुलर फॉर्म में लिखते जाएंगे, तो आइए इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें, फिर हम वो बन जाएंगे, रूल्स बन जाएंगे बेटे। वो इसको मैं मिटा रहा हूं और इसी बात को समझाने के बाद इन रेडियस रेशियो को हम लिखने जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। आइए देखते हैं। तो फिर टेबल कैसे बनना शुरू हो जाएगा, देखिएगा। एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैं यहां लिख रहा हूं एक तरफ रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो यानी कि वही ये वाला R प्लस अपॉन R माइनस का रेशियो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे R अपॉन R माइनस। ये रेडियस रेशियो हम यहां लिख देंगे इस जगह पर, और सामने लिख देंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहां पर लिख देंगे हम स्ट्रक्चर। तो उसको देखें जरा स्ट्रक्चर। अगर मान लो कि रेडियस रेशियो हमारा इतना हो 0.225 के आसपास हो, आसपास का मतलब थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, पर मिनिमम रेंज इतनी तो होनी चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर हो तो बात अलग है। और अगर कम से कम इतना हो 0.414 हो तो उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। तो जब रेडियस रेशियो कम से कम 0.225 होगा, उस केस में हमें पता है कि ये रेशियो किसका आता था, टेट्राहेड्रल वाले का। तो शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप का स्ट्रक्चर होगा। उस टेट्राहेड्रॉन में साइड्स में पार्टिकल्स के रूप में होंगे एनायंस, और जो बीच में वर्ड होगा टेट्राहेड्रल वर्ड, वहां के वर्ड ना होकर वहां पर कैटायन आ जाएंगे, जो अभी समझाया था। तो इसका मतलब है शेप जो होगी उस क्रिस्टल की टेट्राहेड्रल शेप होगी, जहां पर आसपास होंगे एनायंस और बीच में होगा कैटायन। और इस तरह से अगर रेडियस रेशियो कभी ये आता हो 0.414, कम से कम, उससे अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम इतना आता हो, तो उसके लिए जो क्या शेप थी अभी बताई थी बेटे, ये रेडियस रेशियो किसके लिए आता था, ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा उसके, जब जिस केस में रेडियस रेशियो कम से कम इतना होगा 0.414, उसके लिए स्ट्रक्चर कम से कम उसका ये होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जहां पर की पार्टिकल्स जगह पर एनायंस होंगे और बीच में जो वर्ड होता है जहां ऑक्टाहेड्रल वर्ड, वहां पे वर्ड ना होकर कैटायन होंगे। तो ऐसा रेशियो आएगा। अब मैंने कहा कम से कम इतना आना चाहिए, पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है यहां तक, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये ऑक्टेट वर्ड बन जाएगा। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 तक हो, इससे अधिक ना हो, इससे कम ही हो, मतलब इस रेंज के अंदर अंदर हो, इस तक भी ना पहुंचे, तो इस रेंज तक अगर कुछ भी होगा, रेडियस रेशियो अगर इनके बीच में आ रहा है, कैटायन और एनायन का रेडियस अगर इस रेशियो के बीच में आ रहा है, तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर 0.414 से अधिक होगा, कहां तक, 0.732 तक होगा ये रेशियो, इस रेंज की कुछ भी होगा यहां से लेकर यहां तक, मिनिमम इतना होना चाहिए, और इसमें मिनिमम इतना होना चाहिए और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये रेशियो होगा तो इसमें कुछ भी रेशियो आता है इसके बीच में, तो जैसे 0.4, 0.5, 0.6 और 0.732 तक, इससे कम कम, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी बेटे। इस तरह से हमने ऐसे आर्टिकल तो हमने पिछले किए ही थे, और इसी को आधार बना के कहा गया, और भी डिराइव किए गए हैं, वो सिलेबस में नहीं है भले आपके, बाकी चीजों के लिए भी ऐसी इसी प्रकार से रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कभी आपकी जो रेडियस रेशियो होगा 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 0 से लेकर 0.155 तक हो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी इसके अंदर अंदर अगर रेडियस रेशियो आता है इसके अंदर अंदर, तो उसको हम कहते हैं, उसमें वो स्ट्रक्चर जो होगा उस मॉलिक्यूल जिसमें कैटायन और एनायन का रेडियस ये होगा, उसमें उसका स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल का होगा, उसमें ये मॉलिक्यूल्स लीनियर शेप में लगे होंगे, लीनियर होंगे। और इसी प्रकार से अगर इससे थोड़ा सा बड़ा हो, 0.155 तो मिनिमम हो, और यहां से अधिक कहां जाए, यहां से लेकर 0.225 तक, 0.225 तक, लेकिन इससे कम रहना चाहिए, क्योंकि एक बार इतना हो गया तब तो फिर टेट्राहेड्रल हो जाएगा, लेकिन इससे कम और 0.155 से बड़ा, यानी इसके बीच में अगर रेडियस रेशियो होगा तो उसमें ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उस तरह के क्रिस्टल में जो अंदर स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल्स का, कैटायन एनायन मिलकर ट्रायंगुलर प्लेनर बनाते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। और एक लास्ट बात, अगर 0.732 से बड़ा हो जाए तो कितना हो सकता है रेडियस रेशियो, ये रेशियो हमेशा 1 से अंदर अंदर ही होता है, 1 से बड़ा रेशियो नहीं आता है। तो 0.732 मिनिमम हो और यहां से लेकर अधिक से अधिक 1 हो जाए, 1 का मतलब 1.00 कह लो, अगर 1 तक हो, इतना हो, तो इससे अगली शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं बनके एक और बनेगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि सीसीपी बनेगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये बनेगी बेटे। अब ये हमने यहां कह दिया। अब इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि ये लीनियर कौन दिखाता है और ये सब कौन दिखाता है। लीनियर के तो बहुत कम एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह का रेडियस रेशियो दिखाता है कि 0 से लेकर 0.155 तक होता है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इसके लिए आता है B2O3 इस टाइप का, जैसे कि Al2O3,
इस तरह के क्रिस्टल जो होते हैं ये एग्जांपल इसको दिखाते हैं। आगे चलते हैं। टेट्राहेड्रल के तो बहुत सारे एग्जांपल आप जानते ही ऑलरेडी, बहुत सारे मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होते हैं, उसमें से मेन एक हम ले लेते हैं जिंक सल्फाइड। तो ये जिंक सल्फाइड जो लिखा है मैंने, ये क्रिस्टल, या फिर एक और होता है बेरियम सल्फाइड जो होता है, बेरियम सल्फाइड। ये जो क्रिस्टल्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंटी FLUORITE स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, उनमें टेट्राहेड्रल उनके अंदर शेप में लगे होते हैं मॉलिक्यूल्स, कैटायन और एनायन टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं, जहां पार्टिकल जो होते हैं एनायन के वो टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं और कैटायन जो होता है वो बीच के वॉइड में होता है, वहां वॉइड ना होकर वहां पे ये कैटायन होगा। इस प्रकार से ये शेप बात आ रही है। अब चलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के बहुत सारे एग्जांपल आप पहले से ही आप पढ़ चुके छोटी क्लासों में, इसमें कुछ खास और ले आते हैं, जैसे कि NaCl रॉक साल्ट टाइप। NaCl का मतलब रॉक साल्ट, इसको रॉक साल्ट बोलते हैं। इसके जैसे और मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, जैसे KCl आ गया। तो इस तरह के कई बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, NaCl, KCl, या फिर एक और रुबिडियम के कंपाउंड होते हैं या सिल्वर के। तो मैं जैसे लिखता हूं AgCl, AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ऐसे रुबिडियम की क्लोराइड, रुबिडियम आयोडाइड, RCl, Rb मतलब रुबिडियम, Cl, Rb आयोडाइड, तो RbCl, RbI, इस तरह के और भी मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसे RbF। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब आ सकते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो है ये आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन सबका रेडियस रेशियो ये होता है। हालांकि ये सबके सब FCC बनाते हैं, आपको पता है ये FCC बनाएंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में रहते हैं ये सबके सब। तो इस प्रकार से हमने यहाँ कह दिया। और एक लास्ट है 0.73 से लेकर 1 तक, ये जो लास्ट रेडियस रेशियो है जिसमें कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, उसके एग्जांपल मेनली होते हैं सीजियम कंपाउंड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम की आयोडाइड। ऐसे सीजियम का एक दो और भी हो सकते हैं, सीजियम क्लोराइड हो गया, सीजियम ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो हम ऐसे लिखते हैं ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स और भी हो सकते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। एक और लिखता हूं TLCl, TLCl, यहां लिखता हूं TLCl। ये है Tl का मतलब क्या है, ये होगा कौन सा, थैलियम, थैलियम क्लोराइड। और इसमें इन सबका स्ट्रक्चर होता है BCC टाइप का होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं सबके सब। आपको पता है सीजियम क्लोराइड भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एग्जांपल है। तो ऐसे सभी तरह के क्रिस्टल जो BCC में होते हैं उनके अंदर अगर स्ट्रक्चर देखो तो CCP टाइप का होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको ये टेबल याद रखना है, इसको मैं छोड़ देता हूं, ये एग्जांपल्स दिखे मैंने, और आपको ये याद रखना है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में जब आपको मान लो इनमें से कोई भी एग्जांपल आता है तो आप कहोगे उसके अंदर स्ट्रक्चर तो ये होते हैं और उनकी रेडियस रेशियो इनमें से लेंगे, पर क्या लेंगे, लोअर रेंज देंगे। कौन सी रेंज लेनी है, लोअर रेंज। इन चारों में तो नीचे वाली रेंज देनी है, और इसमें लीनियर में इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, पर जीरो एग्जैक्टली नहीं हो सकती। जीरो तो किसी का रेडियस रेशियो हो ही नहीं सकता, मतलब इसके बीच का रेडियस लेना है, और इन चारों में लोअर वाली लेनी, कम से कम इतना तो होगा ही, मतलब इसका रेडियस रेशियो कम से कम इतना तो होगा ही, इसका कम से कम इतना। तो ये सब टेबल मैं ऐसे समझा रहा हूं, बाकी चीजें हम एग्जांपल जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें वहां पे यूज होंगी। ये है रेडियस रेशियो के रूल्स, कि अगर रेडियस रेशियो ये होंगे तो उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे और उनके कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, बाकी बातें अगले वीडियो में नेक्स्ट बात में बताते हैं इसके आगे का।